दोस्तों, आज का अभी का टॉपिक 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। शुरुआत करते हैं चैप्टर से। We studied the ancient Indian history last year. This year we are going to study the medieval period of the history, broadly the period of 9th century CE till the end of 18th century is considered to be the medieval period of an Indian history. This lesson we are going to study the sources of medieval history. तो पिछले साल हम लोग ने देखी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो 9th सेंचुरी से पहले की थी। अब ये है मेडिवल पीरियड की, वो थी एंशियंट की, अब ये मेडिवल पीरियड की। मेडिवल पीरियड में अलग अलग किंग्स आए, जैसे कि हमें पता है शिवाजी महाराज ये सबसे बड़े किंग है, वो है इस मिडल पीरियड में। तो मिडल पीरियड का टाइम पीरियड है 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी। शुरुआत करते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में कहा है, हिस्ट्री गिव्स अस अ chronological, scientific and systematic account of past event। तो हिस्ट्री क्या करती है, हमें एक इवेंट के बारे में, जैसे कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, इस इवेंट के बारे में क्रोनोलॉजिकल कैसे कैसे हुआ, हर एक टाइम पीरियड के हिसाब से परफेक्टली। जैसे कि 1630 में शिवाजी महाराज की बर्थ हुई, फिर आगे जाके उन्होंने क्या किया, तोरणा किला जीता, स्वराज की शपथ ली, फिर तोरणा किला जीता, फिर आगे जाके उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। ये सारी क्या है, क्रोनोलॉजिकल, मतलब एक टाइम बेस पीरियड में ये सेटअप होते हैं। क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक, इस पर रिसर्च की गई, ऐसे ही नहीं कहा है। एंड सिस्टमैटिक, परफेक्ट वे में समझाया गया है जिसमें आपको समझ आए पास्ट इवेंट है। 4 फैक्टर होते हैं इस हिस्ट्री के जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन से 4 फैक्टर है? तो पहला है एक इंडिविजुअल मतलब वो पर्सन, जैसे कि शिवाजी महाराज हो, महाराज छत्रसाल हो, फिर महाराणा प्रताप हो, ये एक इंडिविजुअल है। इसी के साथ उनकी सोसाइटी, उनके किंगडम के लोग क्या उनके बारे में सोचते थे, उनके एनिमीज़ क्या सोचते थे, उनकी हिस्ट्री, जैसे कि उन्होंने क्या किया, जैसे कि पानीपत की युद्ध में क्या हुआ, ये सोसाइटी के बारे में बताता है कि उन्होंने अहमद शाह अब्दाली से कैसे लड़ाई। फिर प्लेस, जैसे कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, प्रॉपर पानीपत पे हुआ, तो ये प्लेस हुआ, बराबर। फिर टाइम, शिवाजी महाराज की बर्थ कब हुई, 1630, ये समझाया गया है, राइट। फिर उनकी डेथ कब हुई, 1680, राइट, 3 अप्रैल 1680, बर्थ डेट 19 फेब 1630। ये क्या है, टाइम, प्लेस, सोसाइटी और इंडिविजुअली 4 जो पॉइंट है, ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं एक हिस्ट्री के इवेंट को समझने के लिए, ठीक है। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस। मतलब कोई भी आके बोलेगा कि मैंने आज किसी बड़े काम किए, तो आई कांट बिलीव इन इट, और इसी बात को मैं हिस्ट्री नहीं बना सकता। हिस्ट्री ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस, रियल एविडेंस होने चाहिए, झूठे मूठे नहीं। ऑथेंटिक एविडेंस एंड प्रूफ्स। ये ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा, तो ये भी आगे देखेंगे। लेट्स क्लासीफाई द सोर्सेस इनटू मटेरियल। तो 3 सोर्सेस में इस हिस्ट्री के सोर्सेस को डिवाइड किया गया है। पहला है मटेरियल सोर्स, दूसरा है ओरल सोर्स, और तीसरा है रिटन सोर्स। ऐसे 3 सोर्सेस हैं। लेट्स एवेल्युएट द हिस्ट्री। तो अभी हम लोग हिस्ट्री को एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू कंसिडर अ मेनी फैक्टर रिलेटेड द हिस्टोरिकल इवेंट that we want to study. It is necessary to support our study with the historic sources, and these sources have been verified. तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फैक्टर्स मिलते हैं हमें, काफ़ी अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं,
और इस हिस्टोरिकल इवेंट्स, इस हिस्टोरिकल फैक्टर्स से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि तब ये घटना घट चुकी होगी या नहीं. वी कैन नॉट रिपीट हिस्ट्री, राइट. हिस्ट्री हम रिपीट नहीं कर सकेंगे अभी फ़िलहाल, पर हम क्या कर सकेंगे, उसके चांसेस देख सकेंगे कि ये वहाँ हो चुका होगा, जालियनवाला बाग हत्याकांड हो चुका होगा या नहीं. तो ये सारी ऑथेंटिसिटी चेक करने की एक टाइप है. सो इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आर स्टडी टू हिस्टोरिकल सोर्सेज. तो हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज काफ़ी ज़रूरी है हिस्ट्री को समझने के लिए, राइट. अभी जो शिवाजी महाराज की तलवार है, जो भवानी तलवार है, तुळजा तलवार है ना, ये कहाँ है, तो ये है इंग्लैंड में. ये हिस्टोरिकल सोर्सेस है, ये मटेरियल सोर्सेस है जो हमें शिवाजी महाराज के बारे में बताएंगे. बट राइट नाउ वी हैव these swords in a England museum, right. So these sources have to be verified. We have to see whether it is authentic. तो ये सच में है तुळजा तलवार, ये तुळजा स्वॉर्ड है, ये भवानी स्वॉर्ड है, तो है. वी कैन गो इन इंग्लैंड म्यूजियम एंड वी कैन से क्या कोहिनूर हीरा सच में है. यस. तो ये सारी क्या होती है, ऑथेंटिसिटी चेक करने की तरीके होते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज सोर्सेज द जुडिशली एंड आफ्टर द क्रिटिकल एनालिसिस. तो ये कंफर्म कैसे होता है, तो बहुत अलग अलग हिस्टोरियन इकट्ठा आते हैं, इस पर ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है, जुडिशियंस होते हैं, काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस होती है ना, और फिर ये कंफर्मेशन होता है कि बस ये हिस्ट्री जो बताई गई है ये कंफर्म है. सॉरी. सो फोर्ट्स हैव अ इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग द मटेरियल सोर्सेस. तो मिडवल पीरियड में फोर्ट्स ये काफ़ी मायने रखते थे. सो सम मेजर टाइप ऑफ फोर्ट्स आर हिली फोर्ट्स. तो कुछ हमें हिली फोर्ट्स थे, कुछ फॉरेस्ट फोर्ट्स थे, फॉरेस्ट, फिर कुछ सी फोर्ट्स थे, कुछ जैसे कि विजय दुर्ग है ना, कुछ ऐसे फोर्ट्स थे जो प्लेन एरियाज़ पे थे, है ना. सो ये क्या हो गए, ये फोर्ट्स हो गए जो हमें बताएंगे कि तब किस तरह की स्ट्रक्चर्स थे, किस तरह से वो कैनन का सेटअप किया जाता था, किस तरह से वो कोशिश करते थे कि ऊपर आने वाले हर एक एनिमी को रोक पाए और नीचे जो गांव बसा है, जो विलेज बसा है, उसको अच्छे से संभाल पाए. सो फोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे हमारी हिस्ट्री में. सो आगे बढ़ते हैं. मॉन्यूमेंट इंक्लूडिंग समाधीज, ग्रेव्स, विरगड़ास एंड बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस, मिनिस्ट्रियल मैंशंस, क्वीन क्वार्टर्स एंड ऑल्सो हाउस ऑफ द कॉमन पीपल. तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे कि लोगों की समाधि कहाँ है, विरगड़ा कहाँ है, बिल्डिंग्स का कैसी थी, फिर वो कैसे रहते थे, मिनिस्टर्स कहाँ रहते थे, मतलब हेड्स कहाँ रहते थे, है ना, क्वीन कहाँ रहती थी, है ना. तो क्वीन को हम लोग रानीवास कहते हैं. शनिवार वाड़ा हम लोग, हमें पता होगा पुणे में शनिवार वाड़ा है. शनिवार वाड़ा में काफ़ी अलग अलग आप जाके देखोगे तो एक अच्छे तरीके से हमें समझ आएगा कि किस तरह ये सारी सिचुएशंस अवेलेबल थी उस वक्त. सो ऑल प्रोवाइडिंग स्लाइड पीरियड लुकिंग देम कम टू नो अबाउट डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर. तो इसी से हमें पता चलता है कि उस वक्त का आर्किटेक्चर कितना उम्दा तरीके का था कि आज हम लोग जो ब्रिज बनाते हैं, सो आफ्टर 20-30 ईयर्स वो कोलैप्स हो जाता है. बट फ्रॉम लास्ट 300 to 400 ईयर के बाद जो शिवाजी महाराज ने या फिर उनके बाद जो शाहूजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, जिन्होंने वो फोर्ट प्रिजर्व किए थे, सेटअप किए थे, आर्किटेक्ट किए थे, वो सारे अभी के अभी भी हमें ठीक से ढंग से खड़े हुए दिखते हैं. जबकि हमारी बिल्डिंग्स, हमारे ब्रिजेस इतने साल टिक सकते हैं नहीं. तो क्या आर्किटेक्चर था ये समझने में हेल्प होती है. सो डेवलप द आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशन
क्वालिटी ऑफ आर्ट स्टाइल, तो हमें अलग अलग आर्ट समझ में आता है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, हमें इम्प्रोवाइज़ करती है। पहली बात, हिस्ट्री क्यों पढ़नी है। काफ़ी बार हमें ये सोच में हम लोग ये वक्त ज़ाया करते कि यार हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा, थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे, क्या फ़ायदा है। पर हिस्ट्री हमें हमेशा बताती है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, और ये आपको बताती है कि आपको सही करने के लिए किस राह में चलना पड़ेगा, राइट। तो हिस्ट्री पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें। सो आगे बढ़ते हैं। सो द कॉइन्स, हमें कुछ फिज़िकल सोर्सेस के बारे में बताया है। तो फिज़िकल सोर्सेस में है मेमोरियल्स, किसी भी इंसान की मेमोरियल लिखी होती है, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फोर्ट्स। तो ये होते हैं फिज़िकल सोर्स जो हमें, हम लोग जिनको टच कर पाते हैं। तो हमें ये देखने मिलता है द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर यूजिंग अ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में काफ़ी अलग अलग कॉइन्स आके गए। तो ये कॉइन्स किस तरह के थे, ये अलग अलग मेटल्स से बनाए जाते थे, जैसे कि सिल्वर यूज़ किया जाता था, कभी कॉपर यूज़ किया जाता था, कभी गोल्ड यूज़ किया जाता था। सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है कॉइन। और कॉइन से ही हमें तब की गवर्नेंस की, तब लोगों की क्या सोच होगी, ये समझ आती है। जैसे कि तब के पीरियड में क्या लोगों का ट्रेंड था। जैसे कि अभी हम लोग जैसे हमारे कॉइन में देखते हैं या फिर हमारे नोट पे देखते गांधी जी है, तो क्या ट्रेंड था तब, कौन लीडर था, लोग लीडर पे भरोसा करते थे, गॉड पे भरोसा करते थे, किस पे भरोसा करते थे, उनकी सोच विचार क्या थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें पर्सनल डिटेल हमें कॉलिंग से मिलता है। सो सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड द इकोनॉमिकल कंडीशन प्रिवेलिंग दैट टाइम। तो हमें ये क्या बताता है कि उस वक्त के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे होते थे, और उसी के साथ ये हमें बताते थे इट्स प्रिवेलिंग टाइम, और किस वक्त से हो गए ये कॉइन। सो वी ऑल्सो सी द न्यूरोलॉजी एंड एडवांस इंस्पीरियड द इमेज ऑफ अ राम सीता इन कॉइन इम्पीरियर अकबर। तो हम लोग ने देखा कि इम्पीरियर अकबर के कॉइन पे प्रभु श्री राम और माता सीता के क्या थे, चेहरे बनाए थे, उनकी प्रतिकृतियाँ बनाई थी, राइट, इमेजेस बना चुके थे। और उसी तरह उन्होंने हमारे हैदर अली, किंग हैदर अली, इनके कॉइन्स पे लॉर्ड शिवा, भगवान शिव और पार्वती की इमेजेस थे। और उसी वक्त अगर हम लोग देखने जाए हमारे मराठे जो पेशवे थे, और इन पेशवाओं के वक्त हमारे पास जो कॉइन्स थे, इन पे अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा जाता था। तो ये सारी क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, ये सारी चीज़ है जो हमें बताती है कि क्या है, कैसे ये इंस्क्रिप्शंस हो सकते थे, कैसे ये कॉइन्स हो सकते थे। सो एन इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेविंग ऑन द स्टोन, a wall. For example, inscription found in the Brihindeshwara temple premises in Tanjavur. तो inscriptions क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे, क्रेव किए जाते थे। किस पे क्रेव किए जाते थे, स्टोन्स पे क्रेव किए जाते थे, बड़े बड़े वॉल्स पे क्रेव किए जाते थे। जैसे कि हमें तंजावर में, तो इसी तरह हमें चालुक्य के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा, चालुक्य और राष्ट्रकूटा के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस बने हुए दिखेंगे। उसी के साथ चोला एंड यादव किंग्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस बनाए थे। इंस्क्रिप्शन इज ना कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रिलायबल हिस्ट्री सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फीचर लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ, पीरियड, इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या बताते थे, इंस्क्रिप्शन हमें ये बताते थे कि तब की सोशल लाइफ कैसे थी, तब के लोगों के विचार कैसे थे, तब क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, क्या स्क्रिप्ट्स थे,
कैसे लोग सोशली बिहेव करते थे, राइट. सो इंस्क्रिप्शन क्रेव ऑन शीट ऑफ कॉपर आर नोन एज अ कॉपर प्लेट. तो कई बार इंस्क्रिप्शन कॉपर के प्लेट पे क्रेव की जाती थी. इसे ही कहा जाता है कॉपर प्लेट. इसे क्या कहा जाता है? कॉपर प्लेट. रॉयल एडिक्ट्स, वेडिक्ट्स एक्सेट्रा. और इसी तरह अलग अलग इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ मिलते हैं. सो आगे बढ़ते हैं विद अ रिटन सोर्स. We learn about a significant historical event in a medieval period from sources like a writing style, in a script like a Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. So जब भी हम लोग हिस्ट्री के अलग अलग लैंग्वेजेस, हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे सामने आते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स हमारे सामने आती है. तो ये स्क्रिप्ट्स कौन सी होती है? तो देवनागरी, ये एक अलग लैंग्वेज थी, अलग स्क्रिप्ट थी. अरेबिक, पर्शियन, मोडी. मोडी ये मेडिवल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी. सो ऑल्सो फ्रॉम द वैरायटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज. भूर्जपत्र, रिलीजियस मैंस्क्रिप्शन, ट्रेटिस, edicts, decrees, biography, paintings. We can gather information about food items, attires, conviction, and rule of conduct people. तो हमें ये लैंग्वेजेस अलग अलग कहाँ देखने मिलती थी? तो ये हमें देखने मिलती थी भूर्जपत्र पे, रिलीजन्स के रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट्स में, उसी तरह अलग अलग ट्रीटीज पे, बायोग्राफीज देखने मिलती है, अलग अलग पेंटिंग्स होती है. इसमें हमें ये इनकी लैंग्वेजेस जो मोडी, पर्शियन, देवनागरी, अरेबिक है, ये हमें देखने मिलती है. सो वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फूड. इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है? तो वो क्या खाना खाते होंगे, राइट. उनका अटायर कैसे होगा, उनके कन्विक्शन कैसे होंगे, उनके पास क्या रूल्स होंगे, क्या बिहेवियर्स होंगे, कैसे वो लोग अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, उनकी लाइफ कैसे होगी. ये सारी चीज़ें हमें इन रिटन सोर्सेस से पता चलती. सो रिटन सोर्सेस के अगले पार्ट में आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रैवलर फ्रॉम the other country came to India, they have a travelogues or account of some travelogues, some of the Al-Burani, Ibn Battuta, Nicholas Makuni, Babar, biography, Sri Shiva Bharat, or Sanskrit biography of Shivaji Maharaj composed by the poet Paramananda, as well as the various biography in different rulers. This correspondence helps to understand the policies and administrative systems, rulers, diplomatic relation with other. तो होता क्या है? तो अलग अलग ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, और ये ट्रैवलॉग्स लिखते हैं कि कैसे इंडिया में क्या फेस्टिवल्स होते हैं, कैसे कल्चर है, क्या लोगों के विचार है, इसके बारे में. तो इसी की तरह कुछ ट्रैवलर्स आए इंडिया में जिनके कुछ नाम थे. अलबुरानी, बिरूनी, फिर इब्न बतूता, इन निकोलस मुकोनी. इन्होंने बाबर की बायोग्राफी लिखी, जो मुगल एम्पायर थे बाबर. फिर शिव भारत ये लिखा, ये संस्कृत में लिखा उन्होंने. फिर शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी, और ये लिखी परमानंद, कवि परमानंद जी ने. सो अलग बायोग्राफी, अलग अलग रूलर्स के बारे में हमें स्टोरीज इन ट्रैवलॉग्स में भी पढ़ने मिलती है. करस्पॉन्डेंस हेल्प्स टू अस अंडरस्टैंड द पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, रूलर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशन. और इसी वजह से हमें पता चलता है कि तब लोगों का बाहर से आने वाले कंट्री के लोगों के साथ किस तरह के रिलेशंस थे, किस तरह वो बिहेव करते थे, किस तरह उनके विचार थे. ये फिर तारीख, तवारीख और तारीख मीन्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट. तो हमेशा ये जो ट्रैवलॉग्स थे या फिर ये सारी चीज़ें थी, रिटन सोर्सेस थे, ये एक
फॉर्म में लिखे जाते थे, एक सीक्वेंस में लिखे जाते, एक इवेंट जो होता है ये सीक्वेंस में होता है. सो तवारीख इज रिटन बाय अल बिरूनी, जिद्दादी बरानी, मौलाना अहमद, यहाया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना. तो इन्होंने अलग अलग क्या लिखे हैं, तवारीख लिखे हैं, इवेंट्स के बारे में लिखा है. सो आगे बढ़ते हैं. द Bhakar is a type of a nautical originated in the Maharashtra of Nautic, helps to understanding the aspects of a contemporary political happenings. तो महाराष्ट्र में भाकर नामक एक टाइप ऑफ नॉनिकल लिखी जाती थी और इसी से हमें पता चलता था इट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हैपनिंग. इससे से पता चलता था कि उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी थी, ट्रांजेक्शन्स कैसे थे, कल्चर्स कैसी थी, लाइफ कैसी थी, सोशल कंडीशंस कैसे थे. सो मेनी क्रॉनिकल इन मराठी वेयर रिटन एज अ मेनी ईयर हैड अकर्ड द सेवन सीन. तो ये भाकर्स जो थी, ये भाकर मराठी में लिखी जाती थी. भाकर मतलब क्रॉनिकल जो मराठी में लिखी जाती थी. सो काफ़ी अलग अलग भाकर के नाम यहाँ है. महिकावातीची भाकर, सभासद भाकर, चिटणीसीची भाकर, भावसाहेबाची भाकर, इस तरह की अलग अलग भाकर यहाँ थी. द वर्क्स कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरिकल इज रॉबर्ट एंड. तो ये अलग अलग भाकर्स हमें पढ़ने मिलती है और इसी तरह अलग अलग हिस्टोरियंस ने इन पे क्या किए हैं, रिसर्च किए गए हैं, इनको समझा गया है. आज रिटन सोर्सेस अलग अलग हैं जिनके मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ किस तरह के ये रिटन सोर्सेस हमें यहाँ देखने मिलेंगे. तो पहला होगा डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कोर्ट ऑफ हिम. जैसे कि शिवाजी महाराज ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि किसी को लेटर लिखा होगा कि इसको पकड़ के लाओ या फिर आपको जागीरी दी जाती है. तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट किंग के कोर्ट में प्रोडक्शन करने के लिए. फिर जुडिशरी वर्डिक्ट्स ऑर्डर्स, जुडिशियल मतलब हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ट्रीटीज एंड बायोग्राफीज एक ह्यूमन से रिलेटेड कि कैसे वो क्या उसने पूरे लाइफ में किया. ट्रैवल लॉग्स, फॉरेनर्स लोग आके यहाँ इंडिया पे कुछ लिखते थे, वो ट्रैवल लॉग्स होते थे. और उसी के साथ तरावीख मैंने बोला कि इवेंट के बारे में एक प्रॉपर वे में लिखा जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें यहाँ पढ़ने मिलेगी इन रिटन सोर्सेस में. सो रिटन सोर्सेस पे आज रुकते हैं. रिटन सोर्सेस के बाद ओरल सोर्सेस और मटेरियल सोर्सेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो दैट्स इट फॉर द डे. बाय बाय.